सोचिए, अगर आप अपने कंप्यूटर पर कुछ डिजाइन करें और एक मशीन उसे असली छूने लायक चीज में बदल दे। आज के इस एक्सप्लेनर में हम 3D प्रिंटिंग नाम की इसी क्रांतिकारी तकनीक को डिकोड करने वाले हैं। ये एक ऐसा विषय है जो वस्तुओं को बनाने और उनके बारे में सोचने के हमारे तरीके को पूरी तरह से बदल रहा है। जरा कल्पना कीजिए, एक पूरी की पूरी बिल्डिंग या फिर एक असली धड़कता हुआ इंसान का दिल मशीन से प्रिंट हो रहा है। सुनने में एकदम साइंस फिक्शन फिल्म का कोई सीन लगता है ना? लेकिन सच बताऊं तो ये अब फिक्शन नहीं रहा, ये तेजी से हमारी रोजमर्रा की वास्तविकता में बदल रहा है। ये तकनीक सच में हमारे भविष्य को फिर से लिख रही है। तो आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं? बहुत ही सिंपल है। पहले समझेंगे कि 3D प्रिंटिंग आखिर है क्या, फिर इसके इतिहास, काम करने के तरीके, तकनीक और मटेरियल पर बात करेंगे, और आखिर में देखेंगे इसके आज और कल के हैरान करने वाले इस्तेमाल और समझेंगे कि कैसे ये चौथी औद्योगिक क्रांति का भविष्य तय कर रहा है। शुरुआत करते हैं सबसे बुनियादी सवाल से। 3D प्रिंटिंग असल में है क्या, और ये उस तकनीक से कैसे अलग है जिसके हम इतने सालों से आदी हो चुके हैं? हम सबने साधारण 2D प्रिंटर देखा है, राइट? वो बस कागज पर स्याही से सपाट चित्र छापता है, एकदम फ्लैट। लेकिन एक 3D प्रिंटर, ये मशीन किसी डिजिटल 3D मॉडल को लेती है और उसे असलियत में बनाती है, वो भी परत दर परत, यानी लेयर बाय लेयर। स्याही की जगह ये प्लास्टिक, रेजिन, धातु या यहाँ तक कि सीमेंट जैसी चीज़ों का इस्तेमाल करके एक के ऊपर एक लेयर बिछाती है और खिलौने, मशीन के पुर्जे या असली 3D चीज़ें बना देती है। अब सवाल आता है कि इसकी जरूरत ही क्यों पड़ी। चलिए, इसके आविष्कार और इसके महत्व की दिलचस्प कहानी पर एक नजर डालते हैं। कहानी शुरू होती है 1983 से पहले के दौर से। उस समय किसी नए उत्पाद का मॉडल या प्रोटोटाइप बनाना बहुत ही धीमा और बेहद खर्चीला काम था। डिजाइन बार बार बदलना तो मानो नामुमकिन था। फिर 1983 में एंट्री होती है चक हल की। इन्होंने स्टेरियोलिथोग्राफी या एसएलआर नाम की पहली सफल 3D प्रिंटिंग तकनीक का आविष्कार किया। इसके बाद 1986 में उन्होंने 3D सिस्टम्स नाम की कंपनी बनाकर दुनिया का पहला कमर्शियल 3D प्रिंटर लॉन्च कर दिया। इससे कम लागत में परीक्षण करना और डिजाइन तुरंत बदलना मुमकिन हो गया। तो ये मशीन असल में काम कैसे करती है? चलिए मशीन के अंदर झांक कर देखते हैं कि कौन से भौतिक पुर्जे इस लेयर बाय लेयर वाले जादू को मुमकिन बनाते हैं। अगर हम इसके मुख्य हिस्सों की बात करें तो सबसे बाहर होता है फ्रेम, जो इसका बाहरी ढांचा है। नीचे होता है प्रिंट बेड, यानी वो बेस प्लेट जहां चीजें बनती हैं। इसका सबसे अहम हिस्सा है एक्सट्रूडर या नोजल, जो प्लास्टिक या दूसरे मटेरियल को गर्म करके बाहर निकालता है। मोटर्स इसे X, Y और Z दिशाओं में बड़ी सटीकता से चलाते हैं। एक कंट्रोलर बोर्ड इस पूरे सिस्टम का दिमाग होता है जो सबको कंट्रोल करता है। और हाँ, फिलामेंट वो कच्चा माल है जिससे वस्तु बनाई जाती है। ये सब मिलकर कमाल का तालमेल बिठाते हैं। लेकिन प्रिंटर को पता कैसे चलता है कि बनाना क्या है? यहीं काम आता है स्लाइसिंग। ये बहुत ही क्रूशियल कॉन्सेप्ट है। ये एक ऐसा जादुई सॉफ्टवेयर प्रोसेस है जो आपके 3D डिजाइन को हजारों बेहद पतली क्षैतिज परतों में काट देता है। प्रिंटर पूरी वस्तु को एक साथ नहीं समझता, वो बस इन्हीं सपाट निर्देशों को एक एक करके पढ़ता जाता है और उन्हें बनाता जाता है। अगर इस पूरे प्रोसेस को समेटें तो इसके 4 सिंपल स्टेप्स हैं। स्टेप 1, कंप्यूटर में CAD सॉफ्टवेयर के जरिए 3D मॉडल बनाना। स्टेप 2, स्लाइसिंग, जहां सॉफ्टवेयर उस मॉडल को परतों में बांटता है। स्टेप 3, प्रिंटिंग, यहां मशीन एक एक लेयर को बिछाना शुरू करती है। और स्टेप 4, फाइनल ऑब्जेक्ट। जब सारी लेयर्स आपस में जुड़ जाती हैं तो आपके सामने एक असली ठोस चीज तैयार हो जाती है। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं 3D प्रिंटिंग के प्रकार और इसमें इस्तेमाल होने वाले कमाल के मटेरियल्स की। आपने शायद FDM यानी फ्यूज्ड डिपोजिशन मॉडलिंग का नाम सुना हो। यह सबसे कॉमन और सस्ती तकनीक है। इसमें प्लास्टिक फिलामेंट को पिघलाकर प्रिंट किया जाता है। बहुत मुमकिन है कि आपके स्कूल या घर में भी यही वाला 3D प्रिंटर रखा हो, जिससे बच्चे या डिजाइनर्स नए नए प्रयोग कर रहे हो। FDM तो बेसिक हो गया, लेकिन इंडस्ट्रीज में और भी एडवांस तकनीकें यूज होती हैं, जैसे SLA, जो लिक्विड रेजिन और लेजर का इस्तेमाल करके बेहद बारीक और बहुत अधिक सटीक प्रिंट देता है। और फिर है SLS, जो पाउडर और लेजर से काम करता है। इसका इस्तेमाल मुख्य रूप से बड़े उद्योगों में मजबूत पुर्जे बनाने के लिए होता है। और मटेरियल की वैरायटी, वो तो सच में हैरान करने वाली है।
आज 3D प्रिंटर सिर्फ साधारण PLA या ABS प्लास्टिक से नहीं, बल्कि रेजिन, नायलॉन, यहाँ तक कि टाइटेनियम, स्टील, कंक्रीट और कार्बन फाइबर से भी चीजें बना रहे हैं। मतलब आप एक छोटे से प्लास्टिक के खिलौने से लेकर धातु के मजबूत पुर्जे और पूरी की पूरी इमारत भी प्रिंट कर सकते हैं। तो ये तो हो गई तकनीक की बात, लेकिन व्यावहारिक दुनिया में इसके उपयोग क्या हैं? चलिए देखते हैं कि कैसे ये मशीनें प्रमुख उद्योगों को बदल रही हैं। आज 3D प्रिंटिंग का दायरा अकल्पनीय रूप से बड़ा है। मेडिकल फील्ड में इससे कृत्रिम हाथ-पैर, डेंटल इम्प्लांट्स और अंगों के बिल्कुल सटीक मॉडल्स बन रहे हैं। स्पेसएक्स जैसी अंतरिक्ष कंपनियां रॉकेट्स के लिए हल्के और मजबूत पुर्जे तेजी से बना रही हैं। ऑटोमोबाइल में कार के पार्ट्स और प्रोटोटाइप्स बन रहे हैं। कंस्ट्रक्शन में पूरे के पूरे घर 3D प्रिंट हो रहे हैं और फैशन इंडस्ट्री में तो कस्टमाइज्ड जूते और ज्वेलरी तक बनाई जा रही है। और भविष्य तो और भी रोंगटे खड़े कर देने वाला है। साइंटिस्ट्स बायो प्रिंटिंग पर काम कर रहे हैं, जिससे भविष्य में असली किडनी, दिल या स्किन प्रिंट की जा सकेगी। सोचिए, स्पेस कॉलोनीज बनाने के लिए चंद्रमा या मंगल ग्रह की मिट्टी का इस्तेमाल करके वहीं मशीन और घर 3D प्रिंट किए जाएंगे। खाने की बात करें तो 3D प्रिंटर्स से कस्टमाइज्ड चॉकलेट्स या पिज्जा बनाने पर काम चल रहा है। और युद्ध या रक्षा क्षेत्र में तो इमरजेंसी में टूटे हुए ड्रोन्स या उपकरणों को फील्ड पर ही तुरंत प्रिंट करके रिपेयर किया जा सकेगा। इन सब बातों को देखकर हम अपने एक्सप्लेनर के अंतिम हिस्से की ओर आते हैं। आइए निष्पक्ष रूप से विचार करें कि इस तकनीक के हमारे भविष्य पर व्यापक प्रभाव क्या होंगे। अब देखिए, हर तकनीक के अपने फायदे और नुकसान होते हैं। एक तरफ 3D प्रिंटिंग के फायदे बहुत हैं। कम समय लगता है, मटेरियल वेस्ट कम होता है और जटिल कस्टमाइज डिज़ाइन आसानी से बन जाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ इसके नुकसान भी हैं। इंडस्ट्रियल मशीनें बहुत महंगी आती हैं। मास प्रोडक्शन यानी बड़े पैमाने पर उत्पादन अभी भी धीमा है। कुछ मटेरियल्स थोड़े कमज़ोर हो सकते हैं। और हाँ, हथियार बनाने जैसे कामों में इसके गलत इस्तेमाल का जोखिम भी हमेशा बना रहता है। पर इन सब के बावजूद एक बात बिल्कुल स्पष्ट है। उद्योग, चिकित्सा, अंतरिक्ष, शिक्षा और निर्माण जैसे क्षेत्रों को पूरी तरह से बदलने की क्षमता के कारण 3D प्रिंटिंग को निस्संदेह चौथी औद्योगिक क्रांति यानी 4th इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को ड्राइव करने वाली एक सबसे महत्वपूर्ण तकनीक माना जाता है। तो आज के इस एक्सप्लेनर को हम एक गहरे और दिलचस्प सवाल के साथ खत्म करते हैं। जब हर इंडस्ट्री ऑन डिमांड प्रिंटिंग से पूरी तरह बदल जाएगी और व्यक्तिगत रचनात्मकता को एक नया आकार मिलेगा, तब आप क्या क्रिएट करेंगे? जरा सोचिएगा, ये असीम संभावनाओं की ओर इशारा करता है। आज के इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।